नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आप सभी के लिए भिन्न से संबंधित कुछ बेसिक बातों को लेकर आए हैं जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी। बेसिक बातें हैं और बेसिक से ही हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भिन्न की पहचान। भिन्न को हम किसे कहेंगे, पहले कुछ थोड़ा जान लेते हैं। भिन्न किसे कहते हैं? वास्तव में इसके पहले हमें थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। इसके पहले हम ये जानते हैं कि आखिर परिमेय संख्या क्या चीज़ है। तो परिमेय संख्या आप किसे कहेंगे? ध्यान दें, परिमेय संख्या आप किसे कहेंगे, इसको आपको जानना पड़ेगा। जैसे मैं लिख दूं 0, 5, 6, 2/3, 1/7। आप देख पा रहे हैं ये जितनी भी सब कुछ लिखे गए हैं सब के सब परिमेय हैं। यानी आप इसके पहले तो कुछ पहले जानते ही होंगे कि आखिर पूर्ण क्या होता है और अपूर्ण क्या होता है। 0, 5, 6 इस प्रकार आप इनमें देखिए तो 0 तो आपका क्या है? 0 आपका पूर्ण संख्या है। 0 आपका कैसा है? पूर्ण संख्या है। 5 भी क्या है? पूर्ण है। 6 भी क्या है? पूर्ण है। लेकिन 2/3 पूर्ण नहीं है, ये क्या है? ये अपूर्ण है। 1/7 भी क्या है? अपूर्ण है। तो परिमेय संख्या के अंतर्गत हमारे पूर्ण मान और अपूर्ण मान दोनों आते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्ण मान और अपूर्ण मान दोनों आते हैं। अब अगर हम इन्हीं अपूर्ण मान की बात करें तो इन्हीं अपूर्ण मानों को ही हम क्या कह देते हैं? भिन्न कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भिन्न। ठीक है ना? समझ में आया? भिन्न किसे कहते हैं? जितने भी अपूर्ण मान होते हैं उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? भिन्न कहते हैं। अभी 2/3 है और अगर हम देखें 2/3 को अगर हम प्रदर्शित करें भिन्न में तो कितना आएगा? आप सबको भाग देना आता होगा। 2/3 को अगर हम भिन्न में दशमलव में प्रदर्शित करें तो आपका आएगा 0.6666 ऐसा आता रहेगा। और इस प्रकार से ये मान अपूर्ण रहेगा। अगर हम देखें तो हमारा 2/3 लिखा है इसको अगर हम हल करें, दशमलव में लाएं तो 0.666 ऐसा आता रहेगा। तो ये एक अपूर्ण मान है। अच्छा, अगर हम रही बात 1/2 की बात कर लें तो 1/2 को अगर हम सरल करते हैं तो ये आएगा 0.5, है कि नहीं? तो 0.5 भी आपका क्या है? अपूर्ण है। तो याद रखिएगा, जितने भी अपूर्ण मान होते हैं वो भिन्न कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? भिन्न कहलाते हैं। ठीक है ना? तो आपको भिन्न की पहचान समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं इसके अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है कि हम भिन्न को कैसे पहचाने या परिमेय संख्या को कैसे हम पहचानें। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको जो है कुछ विशेष बातें हैं। थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं को जानना है। तो अगर हम देखें तो जैसे मैं लिख दूं, 1 मिनट, जैसे मैं लिखूं 0, 5, 1/3, 5/9 ये सब ऐसे में लिखूं तो ऑलरेडी 5/9 अपूर्ण है, ये क्या होगा? ये भिन्न होगा। 1/3 क्या है? ये भी अपूर्ण है, ये भी क्या होगा? भिन्न होगा। अच्छा, अपूर्ण हम कैसे कह दे रहे हैं? अपूर्ण इसलिए कह दे रहे हैं क्योंकि जब हम इन सभी को हल करेंगे तो इनका मान दशमलव के बाद आएगा, दशमलव में मान आ जाएगा, इसलिए ये सब अब क्या हो गए? अपूर्ण हो गए। जैसे 5/9 भी आपका दशमलव में आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? अपूर्ण आ जाएगा। लेकिन 0 क्या है?
पूर्ण है, 5 भी क्या है, पूर्ण है। तो ऐसे आपको पहचानना पड़ेगा पूर्ण कौन है, अपूर्ण कौन है, और कुछ ऐसी कंडीशन क्वेश्चन मिलेगी जिसको आपको थोड़ा हल भी करना पड़ सकता है, तब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब नॉर्मली बातें हैं। अच्छा, रही बात ये कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप परमेय कैसे लिखेंगे, कोई भी अगर मान हो तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये आखिर में परमेय है कि नहीं, आपसे अगर ऐसा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे। याद रखिएगा, अगर कोई भी आपका पूर्णांक वैल्यू है तो उसको हम परमेय तो बना ही सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे मैं कह दूं 2 लिखे हैं, अब बताओ 2 परमेय बनाएंगे कैसे, तो इसको हम क्या करेंगे, बटा 1 लगा देंगे, है ना। या फिर मैं लिखूं 6 लिखूं, अब 6 से मैं आपसे पूछ लूं 6 आपका परमेय है कि नहीं, तो है, इसलिए नहीं कि दिख नहीं रहा है, इसको बनाना पड़ेगा, बटा 1 कर सकते हैं हम, फ्री हैं, बटा 1 बना सकते हैं किसी भी संख्या का। आप 0 लिख दीजिए, है ना। अब 0 का भी बटा 1 लगा सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या अगर आपको परमेय में कन्वर्ट करनी हो डायरेक्टली, जैसे कोई लिखा हो तो बात अलग है, ना लिखा हो तो उसका बटा 1 लगा के हम उसको किस में बदल लेते हैं, परमेय में बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या अगर आपकी पूर्णांक है तो वो भी एक परमेय होगी। अब परमेय क्यों होगी, क्योंकि हम उसका बटा 1 लगा के हम परमेय में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि कैसे हम परमेय को लिखेंगे, भिन्न को लिखेंगे। अच्छा, आगे हम अगला टॉपिक समझते हैं, निम्नतम रूप। निम्नतम रूप को हम दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं सरलीकृत रूप। कैसा रूप, सरलीकृत रूप, सरल करना। जैसे मैं लिख दूं 4/, मैं लिख दूं 6, 4/6। अब आपसे पूछूं क्या ये भिन्न निम्नतम रूप में है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं, निम्नतम रूप में नहीं है। क्यों ना कहिए, क्योंकि इसका 4 और 6 किसी न किसी संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो हमें कभी भी अगर कोई भिन्न मिलती है या परमेय मिलता है तो वो अपने निम्नतम रूप में होता है। याद रखना, कोई भी भिन्न जो होगी वो अपने निम्नतम रूप में होगी। अगर वो अपने निम्नतम रूप में नहीं है तो वो भिन्न लिखना ठीक नहीं है। तो 4/6 अगर हम इसको सरल करें तो इस प्रकार से हम देखें 4 और 6 किससे कटेगा, तो आप नॉर्मली वैसे ही सोच के बता देंगे कि 4 2 से कटेगा, 6 आपका 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो जो दोनों में, अंश में भी और हर में भी। अच्छा, अंश हर तो पहचान करनी आप लोगों को आती होगी। 4 क्या है, अंश है, और आपका जो है 6 क्या है, 6 आपका जो है हर है। तो इस प्रकार से 4 अंश है और 6 क्या है, हर है। तो यहाँ पर अब 4 2 से कट रहा है, ठीक है, और 6 किससे कट रहा है, 6 आपका 2 से भी कट रहा है और किससे, 3 से भी कट रहा है। तो दोनों में जो कॉमन हो, है ना, उसी संख्या से हम दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे 4 और 6 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 कटेगा कितनी बार आएगा, 2, और 6 कटेगा कितनी बार आएगा, 3। तो इस प्रकार से इसका जो निम्नतम रूप मिला वो क्या मिला, इसका निम्नतम रूप मिला 2/3। इसका निम्नतम रूप मिला 2/3। तो हम इसका 4/6 का अगर निम्नतम रूप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2/3। तो इस प्रकार से तमाम ऐसे मान आपको मिलेंगे जिसका हम निम्नतम रूप जो है बना सकते हैं। तो निम्नतम रूप हम कैसे बनाएंगे, जो अंश और हर लिखा होगा उन दोनों का जो मासा आएगा उसी से हम उन दोनों को डिवाइड करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं समझने के लिए। देखते हैं, जैसे हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं 16/18। सोलह बटा 18। अब बताइए इसका निम्नतम रूप क्या होगा। अब 16 और 18 इन दोनों का अगर हम मासा निकालें तो क्या आएगा, इन दोनों का जो हमारा मासा आएगा वो आएगा कितना, आप लोग निकालना जानते होंगे, कितना आएगा,
2 आएगा। क्या आएगा? 2 आएगा। तो हम इस 2 से 16 को और 18 को डिवाइड करेंगे। तो 16 में कितनी बार गया? 8 बार। और 18 में कितनी बार गया? 9 बार। तो इस प्रकार से हमारा जो 16/18 का निम्नतम रूप बना वो आपका क्या बना? हमारा इसका निम्नतम रूप बना 8 बार ये गया था और 9 बार ये गया था, यानी इसका निम्नतम रूप बना 8/9। तो इस प्रकार से हम किसी भी मान को जब निम्नतम रूप में लाएंगे, बदलेंगे, तो अंश का और हर का दोनों का जो मासा प्राप्त होगा उसी से दोनों को हम भाग करेंगे और इस प्रकार से जो मान प्राप्त होगा वो आपका जो है निम्नतम रूप कहलाएगा। ठीक है ना? तो कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम कुछ और एग्जाम्पल अगर समझें, एक हम और ले लेते हैं। जैसे मैं लूँ एग्जाम्पल 39 अपान 169, 39/169। अब आपसे हम कहें कि बताइए इसका निम्नतम रूप क्या होगा, तो आप जानते हैं 39 का और किसका? 169 का, यानी अंश का और हर का, दोनों का जो मासा आएगा वो कितना आएगा? हम निकालेंगे अगर इनका मासा तो कितना आएगा? 13 आएगा। इनका जो मासा 13 आएगा उसी से हम अंश को भी डिवाइड करेंगे और उसी से हम किसको? हर को भी डिवाइड करेंगे। तो 13 तियाँ कितना होता है? 39 होता है। और 13 हर को डिवाइड करेंगे, 13 तेरहियाँ यानी पूरा 13 बार जाएगा तो 169 आ जाएगा। 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 169। तो इस प्रकार से 39/169 का जो निम्नतम रूप बना वो क्या बना? आप देख पा रहे हैं इसका जो निम्नतम रूप बना वो बना, ऊपर आया था 3, है ना, और बटे में आया था कितना? 13। तो इसका निम्नतम रूप बना 3/13। ठीक है ना? तो ऐसे तमाम आपके सामने मान आएंगे जिसका आप निम्नतम रूप ऐसे ही मासा निकाल के ज्ञात करेंगे। ठीक है ना? चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है तुलनात्मक रूप। अब ध्यान दीजिएगा, ये तुलनात्मक रूप है क्या? हम जैसे कहें कि हम लिखें जैसे 2/5, मान लीजिए हम लिखते हैं 2/5 और बराबर लिख देते हैं 14/... अब यहाँ पर ऐसे पूछा जाएगा कि यहाँ जो हर है इसका मान हर में क्या आएगा? तो याद रखना, जो हमारी भिन्न दी जाएगी उसी भिन्न से हम अगली भिन्न के अंश और हर को जो भी दिया गया होगा इनमें उससे हम रिलेट करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। तो 2 से हम 14 संबंध बना सकते हैं क्योंकि दोनों का अंश दिया गया है। अभी हर दिया गया होता तो हर से संबंध बनाते। तो 2 से 14 हुआ, यानी कितना गुना हुआ? अगर गुने की बात करें तो ये 7 गुना हुआ। तो यहाँ 7 गुना हुआ अंश में, तो उतना ही गुना हम किस में करेंगे? हर में करेंगे। तो 7 पचे कितना हुआ? 35। यानी यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आना चाहिए? रिक्त स्थान पर आना चाहिए कितना? 35 आना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे कुछ हमारे तुलनात्मक मान मिलेंगे जिसको हम इस प्रकार से हल करेंगे। तो याद रखना, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई, कैसे पहचानेंगे, कैसे परिमेय लिखेंगे, है ना, और इस प्रकार से तुलना कैसे करेंगे। तो इन सब बातों का जिक्र मैंने किया। आज के लिए बस इतना ही। आप इनको समझें, दोबारा वीडियो देखें और जो भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसकी कुछ क्वेश्चन हम अभी PDF के रूप में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।